कि बिहार में अगर राजद के विधायकों में टूट होती है और वो जेडीयू में जाते हैं तो वो नूरा कुश्ती दिखाई जाएगी, अंदर का खेल कोई दूसरा होगा। तो दूसरा होगा। इस पर नजर रखनी जरूरी है कि असल टूट कहाँ होती है। असल टूट लोक जनशक्ति पार्टी पर नजर रखिए, ओ माय क्योंकि वहां गॉड। पर 13 विधायकों की जरूरत है टूट के लिए। जी। राजद विधायक तो नीतीश कुमार के लिए चाहे समर्थन दे या टूट के आ जाए, दोनों बात एक ही है। इस विधानसभा में इंतजार सबको लोक जनशक्ति पार्टी के खेल का है कि चिराग पासवान अपने विधायकों को कब तक बांध के रखते हैं। कौन ऐसी लोकसभा या विधानसभा है जिसमें लोजपा के सांसद या विधायक नहीं टूटे हैं? जरा इसको हमारे दर्शकों के सही सामने बताइए। सही सही बात है। लोजपा एक पॉलिटिकल इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी मालूम होती है। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के एक खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासत की जिस पर नजर है लोगों की। खरमास के बाद खेला होगा, खेला होगा, ये चर्चा बिहार में आम है। तो आखिर किस तरह का खेल बिहार में हो सकता है खरमास के बाद? या केवल ये एक अनुमान है, अटकलबाजी है, या सही में कोई पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल दिल्ली और पटना में खेला जा रहा है? तो आइए इसी सवाल को डिकोड करेंगे। हमारे साथ जो है बड़े पत्रकार दिल्ली के अभिषेक कुमार हमारे साथ है। और आप जानते हैं अभिषेक कुमार की खासियत कि बाहर जो होता है तो वो होता है, भीतर जो हो रहा है उसकी सटीक जानकारी इनके पास होती है। तो आइए सीधा शुरुआत करते हैं अभिषेक जी, क्या हो रहा है बिहार की सियासत में? और जो खरमास के बाद जो खेल की बात होती है, उस खेल का आधार क्या है? देखिए सरोज जी, सबसे पहले तो जब चर्चा हम बिहार की करें या किसी भी राज्य की करें और खासकर गठबंधन राजनीति की करें, तो उसके पहले ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि खबर वो नहीं होती जो प्रवक्ताओं और प्रेस रिलीज के माध्यम से आती है। जी। खबर वो होती है जो सामने नहीं लाई जाती है। और बिहार में अक्सर ऐसा होता है कि जो सामने नहीं आता, जो प्रवक्ता नहीं बोलते, वो अक्सर होता है। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में आप कहीं भी जाकर देखें, सत्ता का समर्थन करने वाला दल यदि बराबरी का हो या उससे बड़ा हो तो फिर साथ लंबा नहीं चलता है। आप पिछली विधानसभा में आपने क्या देखा? 5 उप मुख्यमंत्री, 3 विधानसभा अध्यक्ष, 3 बार नेता प्रतिपक्ष, सब कुछ आपने देखा। मतलब जी। मुख्यमंत्री पद को छोड़कर सब कुछ आपने बारी बारी से ट्रांसफर पोस्टिंग की तरह होते हुए देखा। 5 सालों में सब कुछ देख लिया आपने कि क्या क्या हुआ। पहले तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी आए और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सबसे पहले विजय सिन्हा आए जो अब डिप्टी सीएम है। उसके बाद आपने देखा कि एक झटके में दोनों डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष बदल गए। और फिर जी। उसके बाद तेजस्वी यादव और अवध बिहारी चौधरी इन दोनों पदों पर आ गए। फिर 17 महीने के बाद आपने देखा कि एक और खेल हुआ। अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आ गए डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव की जगह, और स्पीकर के पद पर नंद किशोर यादव आ गए। तो ये तभी हो रहा था जब सत्ता का समर्थन करने वाला दल सरकार चलाने वाले दल से ज्यादा बड़ा था। बिहार में एकदम यही हो रहा है इस बार भी, क्योंकि बिहार में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी जल्द से जल्द अपना मुख्यमंत्री बिहार में देखना चाहती है। बकायदा फॉर्मूला भी दिया जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाए जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, और जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी खत्म नहीं करेगी बल्कि जेडीयू को अपने स्टेपनी के तौर पर इस्तेमाल करेगी। अब जी। सरोज जी, आप तो पटना की पत्रकारिता को लंबे समय से देख रहे हैं, पूरे बिहार को देख रहे हैं। जब अविभाजित बिहार में मात्र 34 विधायक थे नीतीश कुमार की समता पार्टी के, तब भी वही गठबंधन को लीड कर रहे थे, भले ही सरकार 7 दिन चली। जब 88 विधायक थे तब भी वही लीड कर रहे थे। जब 115 हो गए तब तो स्वाभाविक था कि लीड कर रहे थे। जब 71 हो गए और उनसे बड़ी आरजेडी हो गई तब भी नीतीश कुमार लीड कर रहे थे। नीतीश कुमार। और जब 43 हो गए, यानी भाजपा और राजद जो 75-74 पर थे और उनसे 31-32 सीटें नीतीश कुमार कम थे, तब भी सरकार को वही लीड कर रहे थे। तो आज नीतीश कुमार 85 पर है और नीतीश कुमार की सत्ता कोई छीन ले, जेडीयू के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाए और जेडीयू तमाशा देखती रह जाए, ये बात मेरे गले तो नहीं उतरती है, बाकियों के गले उतरती हो तो ये बात अलग है। नहीं तो अभिषेक जी देखिए, ऐसी खबरें पटना में भी है कि इधर 3-4 दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं हर खेमे में। चाहे आरजेडी खेमे में, जेडीयू भाजपा
तेजस्वी यादव आज पटना आने वाले हैं, तो आरजेडी में भी हलचल है। तो अचानक ये 2-3 दिनों से एक्टिविटीज बढ़ क्यों गई अचानक बिहार में? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। इस चीज को अगर थोड़ा डिकोड किया जाए तो सबसे पहले हमें राजद के विधायक दल की ताकत को देखना होगा। इस जी विधायक दल के बूते राष्ट्रीय जनता दल इस विधानसभा में क्या क्या हासिल कर सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो 25 विधायकों वाला विधायक दल है, अगर 25 की जगह ये 24 होते तो नीतीश कुमार की इच्छा पर ही विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद मिलता, क्योंकि 243 का 10% 24.3 होता है। यानी 25 विधायक आपको चाहिए थे विपक्ष के नेता पद के लिए और 25 आपको मिल गए। अगर ये 23-22-23 होते तो नहीं मिलता। अब सवाल यह है कि सिवाय नेता प्रतिपक्ष के और क्या मिल रहा है तेजस्वी यादव को, ये देखना जरूरी है। एक भी राज्यसभा सीट तेजस्वी यादव इस विधानसभा के कार्यकाल में बिना नीतीश कुमार की इच्छा के नहीं भेज सकते। 2026, 2028 और 2030 की फरवरी 3 बार राज्यसभा का चुनाव होना है। और राजद को 2016 से आदत पड़ी हुई है कि हमेशा दो लोगों को राज्यसभा भेजने की। जी जी। 10 साल में 5 बार चुनाव हुआ, 10 लोगों को राजद ने राज्यसभा भेजा है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल किसी को राज्यसभा नहीं भेज सकती। विधान परिषद में भी बमुश्किल 2-2 साल पर एक आदमी को भेज सकती है, उससे ज्यादा नहीं भेज सकती। राबड़ी देवी 2024 में गई हैं तो 2030 तक रहेंगी। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी शायद 2024 में ही गए हैं, वो भी 30 तक रहेंगे। जी अब सवाल ये उठता है कि सत्ता बचाने की बात तो इस विधानसभा में खत्म है, राज्यसभा के मार्फत कुछ हासिल करने की बात तो भी इस विधानसभा में खत्म है। नहीं हो सकती। अब इस विधानसभा में इस विधायक दल के बूते क्या क्या हो सकता है। इस विधायक दल के बूते, जो अपोजिशन का 41 या 42 का विधायक दल है, जिसमें ओवैसी के विधायक भी अगर हम जोड़ दे तो 41-42 का विधायक दल है, इस विधानसभा के सहारे वही हासिल किया जा सकता है जो नीतीश कुमार की सरकार में फिलहाल भाजपा हासिल कर रही है, डिप्टी सीएम बन के। और देहात में, गांव में एक कहावत आप सुने होंगे, बिना मामा के काना मामा अच्छा। जी जी होता ही। तो अभी कुछ नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल को, तो उन्हें सत्ता मिल जाए तो क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार उन्हें अपना स्टेपनी बना ले तो क्या दिक्कत है। पहली बात, विधानसभा के अंदर जब भाई वीरेंद्र के साथ नीतीश कुमार की चर्चा चल रही थी, तब नीतीश कुमार क्या कह रहे थे उस पर आपने ध्यान दिया होगा, शायद आप गैलरी में भी थे उस दिन। जी जी उस दिन थे। जब वो बोल कह रहे रहे थे थे, कि आप तो बात मानते ही थे, लेकिन इधर गड़बड़ा गए। जी, आप जी। लोग तो सब बात मान ही रहे थे, लेकिन बाद में हम्म गलती करने लगे, इसलिए साथ छोड़ दिया। कहने का हम्म। मतलब तो साफ साफ यही लग रहा था कि भाई तब आप 80 विधायक पर थे तो शुरू में सब बात मान रहे थे, बाद में हम्म, 80 विधायकों का गुरूर जब हावी होने लगा तो बात मानना बंद कर दिए। अब आपको जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा है कि आप बात मानना बंद कर दें, जी। तो आप आसानी से अब हमारे पास हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन आने की मॉडलिटी क्या होगी ये महत्वपूर्ण है। तो हम्म, जैसा मैंने बताया आपको, आपको भी पता ही है कि राष्ट्रीय जनता दल कोई राज्यसभा सीट भी हासिल नहीं कर सकता। अब अगर तेजस्वी यादव खुलकर समर्थन देते हैं तो ईडी और सीबीआई का प्रेम पत्र उन पर बरसना शुरू हो जाएगा। आज के अच्छा। दौर में यह होता है कि अगर तेजस्वी यादव खुलकर समर्थन देने आ गए, एक तरफ आईआरसीटीसी मामला, दूसरी तरफ आपको लैंड फॉर जॉब का मामला, इन सब में हम्म, तेजी आती हुई आपको दिखाई देने लगी। तो जिस विधायक दल के बूते उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उस विधायक दल के बूते कुछ हासिल करने की बजाय वो विधायक दल ही किसी अंदर खाने के समझौते के तहत दूसरी तरफ चला जाए तो क्या बुरा है। अच्छा, मतलब आप तेजस्वी राजग यादव में टूट टूट की बात कर रहे हैं कि राजग टूट सकता है या टूट पूरा दो शिफ्ट ही कर सकता है? टूट दो तरीके से होती है, जी। इस बात को मद्देनजर रखा जाए तो टूट दो तरीके से होती है। हम्म एक टूट आपने देखी होगी 97 में, 1997 में, जब हम्म जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। हम्म एक रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया था शरद यादव ने, जो चुनाव लड़ रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरा हम्म रिटर्निंग अध्यक्ष बना दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने। अंत हम्म, में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ और मधु दंडवते को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। जी। उसके बाद लालू यादव ने पार्टी तोड़ दी। लालू यादव ने पार्टी तोड़ दी, लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बना लिया, जनता दल से अलग होकर चुनाव प्रक्रिया के बीच में ही नई पार्टी खड़ी कर दी। और जो उनके साथ सांसद आए, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो जनता दल के थे, इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने लालू यादव की पार्टी के दोनों में से किसी मंत्री को हटाया नहीं, रघुवंश प्रसाद सिंह और एक और थे कोई, उन दोनों में से किसी को सरकार से हटाया नहीं था।
चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे शायद दूसरे, इन 2 मंत्रियों को नहीं हटाया था। तो सवाल यह है कि एक सहमति से भी टूट होती है कि भाई इस विधानसभा में भाजपा अपनी सरकार बना ले, उसका सीधा मतलब होगा कि बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के रास्ते पर जा सकता है, या कमोबेश उत्तर प्रदेश के रास्ते पर जा सकता है, जहां 10-15 साल के लिए सत्ता सील हो सकती है, संभावनाएं कुंद हो सकती है। यादव नेतृत्व पर भी भाजपा दावेदारी कर सकती है किसी यादव को मुख्यमंत्री बना के। मतलब राजनीति और सत्ता दोनों हाथ से छूट सकती है। और बिहार के लोग भला इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि जिस वक्त जनता दल के आपसी झगड़े में लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो बिहार का यादव नेतृत्व कैसे, यादव राजनीति कैसे रामलखन सिंह यादव के हाथ से शिफ्ट होकर लालू यादव के हाथ में, लालू यादव के साथ चला गया था। तो अब ये राजनीति कल को नित्यानंद राय के हाथ चली जाए या किसी और यादव नेता के हाथ चली जाए, ये भला भारतीय जनता पार्टी के इस गेम प्लान को लालू यादव होने देंगे? इसकी गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। तो इस परिस्थिति में ये हो सकता है कि ऊपर से राजद के लोग आरोप लगाए कि हमारे विधायकों को नीतीश कुमार ने तोड़ लिया, लेकिन अंदर खाने समझौता हो कि हाँ हाँ आप ही ले जाइए, 22-23 विधायकों को आप ही ले जाइए। मोटे तौर पर जो मुझे लग रहा है और जो अंदर खाने की बातें सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि बिहार में अगर राजद के विधायकों में टूट होती है और वो जेडीयू में जाते हैं, तो वो नूरा कुश्ती दिखाई जाएगी, अंदर का खेल कोई दूसरा होगा। लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक जी आप कि ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है। पर नजर रखनी जरूरी है कि असल टूट कहाँ होती है। असल टूट लोक जनशक्ति पार्टी पर नजर रखिए, क्योंकि वहां पर 13 विधायकों की जरूरत है टूट के लिए। राजद विधायक तो नीतीश कुमार के लिए चाहे समर्थन दे या टूट के आ जाए, दोनों बात एक ही है। इस विधानसभा में इंतजार सबको लोक जनशक्ति पार्टी के खेल का है कि चिराग पासवान अपने विधायकों को कब तक बांध के रखते हैं। वहां से 122 के आंकड़े के लिए अगर 20/20 उधर से आ जाए, 13 इधर से आ जाए, 33 हो गए, हो गई 85 का आंकड़ा 118 का। उसके बाद तो एमआईएम, कांग्रेस, लेफ्ट के 3 विधायक, आईपी गुप्ता, बसपा, ये 135-40 का आंकड़ा बन जाता है। तो लोजपा में टूट की आशंका आपको दिख रही है? कौन ऐसी लोकसभा या विधानसभा है जिसमें लोजपा के सांसद या विधायक नहीं टूटे हैं? जरा इसको हमारे दर्शकों के सामने बताइए। सही लोजपा एक पॉलिटिकल इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट चलाने वाली कंपनी मालूम होती है। सांसद विधायक बना के तैयार करती है। जैसे आप देखते हैं ना कि बूट मॉडल लोग पढ़ते हैं, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। जैसे आजकल सड़कें बनती है बूट मॉडल में जी, कि बिल्ड कीजिए, सड़कें बनाया। जैसे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जेपी ग्रुप ने बनाया, 10-12 साल चलाया और फिर सरकार को ट्रांसफर कर दिया। जी, आपने देखा होगा नोएडा से आगरा। हाँ, ये आजकल इसी मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। लोक जनशक्ति पार्टी इसी मॉडल में चलती है। टिकट देना, चुनाव जिताना, 2-3 महीने तक विधानसभा में ट्रेनिंग देना विधायी कार्यों की, उसकी जिम्मेदारी वहीं तक है। उसके बाद विधायक कमोडिटी की भांति हो जाते हैं, जिसके अंदर सामर्थ्य है लोजपा के विधायकों को अपने साथ ले जाए। मतलब खरमास के बाद सबसे ज्यादा नजर लोजपा विधायकों पर ही रखनी चाहिए। देखिए सरोज जी, एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी कि इस बारे में, इस बार जो जनादेश बिहार में मिला है जी, उस जनादेश में तो 2 ही पार्टियां हैं जिनके टूट फूट की संभावना न के बराबर है, एक भाजपा, एक जेडीयू। बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं ले सकता। एक ही गारंटी ली जा सकती है कि एमआईएम वाले भाजपा के साथ नहीं जा सकते जी। बाकी कौन विधायक को कौन तोड़ करके ले जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। हाँ, राजद विधायकों के बारे में इतना जरूर कहा जा सकता है कि एक स्ट्रॉन्ग वेव में भी जब वो जीत करके आए हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे एमवाई फैक्टर के बहुत बड़े सपोर्ट का हाथ रहा है, तो वो भाजपा में जाने से हिचकेंगे, ये जरूर है। लेकिन बाकी सारे विधायक 85 और 89 को छोड़ दे तो 100 कितना, 174 का आंकड़ा है। 174 के अलावा भी 70 से एक कम यानी 69 विधायक हैं छोटे छोटे दलों के जी। अब उस 69 में कौन अपने साथ 40 को लेके चला जाएगा? उसी की सरकार है। उसी की सरकार है। अगर इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना लेती तो नीतीश कुमार छोड़ भी देते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराया नहीं जा सकता था। और अगर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली तो भारतीय जनता पार्टी खुद से छोड़ दे या नीतीश कुमार झटका भी दे दे, तब भी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार को नहीं गिरा सकती।
जी। जिसका मुख्यमंत्री भाजपा या जेडीयू में ओथ ले लिया इस विधानसभा में, वो 5 साल के लिए सुरक्षित हो गया। अच्छा। इस विधानसभा के अंदर आप देखिए छोटे दलों की भरमार है। राष्ट्रीय जनता दल भी सीटों के मामले में छोटे दल में तब्दील हो गई छोटी है, छोटी ही है। छोटी ही पार्टी है। तो उस परिस्थिति में आपको नीतीश कुमार को सरकार चलाने में दिक्कत होगी। ये तभी हो सकता है जब नीतीश कुमार के ऑपरेशन के पहले आरजेडी में भाजपा ऑपरेशन करके राजद विधायकों को अपने साथ ले जाए, कांग्रेस में 6 में 4 को लेकर चली जाए, राजद में 25 में 18-20 को लेकर चली जाए। तब उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक मुश्किल आ सकती है। कांग्रेस को लेकर क्या खबर है? कांग्रेस के विधायकों को भी, जो 6 विधायक हैं, वो भी बड़े उहापोह में है, क्या करें ना करें। दिल्ली में क्या खबरें हैं कांग्रेस को लेकर, विधायकों देखिए को लेकर? 6 में 2 तो किस तरह से शाम में जीते हैं वो आपको पता है। एक जी फारबिसगंज में, एक चनपटिया में जी जी जी। 150, 200, 400, 500 इस ढंग से जिताए गए हैं। हम्म। तो 2 जीते हैं तो किस कृपा से जीते हैं आपको भी पता है, उसके बारे में हाँ चर्चा। हाँ, चर्चा बेकार है। जी, भारतीय जनता पार्टी जब 96 सीटों पर बढ़त दिखने लगी हम्म। तो आनन फानन में शाम में अचानक नजदीकी मुकाबले वाली सीटें विपक्ष जीतने लगा। मतलब मैंने पहली बार देखा कि हम्म, नजदीकी मुकाबले वाली सीटें बिहार में विपक्ष जीत रहा है। जीत रहा है। 4 बजे शाम के पहले नजदीकी मुकाबले वाली सीटें एनडीए जीत रहा था, और 4 बजे शाम के बाद नजदीकी मुकाबले वाली सीटें विपक्ष जीतने लगा। विपक्ष जीतने लगा। आप देखिए फैसल रहमान जीते ढाका में, चनपटिया में अभिषेक रंजन जीते, मनोज विश्वास फारबिसगंज में जीते, रामगढ़ में वो जीते, क्या नाम है ये बसपा वाले, बसपा इस वाले वोट आईपी से गुप्ता जीते, आईपी गुप्ता आईपी जीते। गुप्ता जीते। वो हम्म। अज्ञाव वाले बेचारे माले के कैंडिडेट की किस्मत खराब थी कि उन्हें 4 बजे के पहले वहां पर सर्टिफिकेट बीजेपी को मिल गया था। वो भी मामला जी 6-7 बजे तक अटकता तो आप वहां अलग नतीजा शायद देख सकते थे। तो जी। कहने का मतलब यह है कि नजदीकी मुकाबलों में जीतने वाले विधायक किसके ऋणी हैं, ये ध्यान रखिए। थोड़े तो कहे मतलब को ज्यादा कांग्रेस, समझिए। हाँ हाँ, नहीं ना, ठीक है। तो मतलब आप जो बता रहे हैं कि जो छोटी पार्टियां हैं वो कहीं भी जा सकती है, मतलब 2 पार्टियां तो नहीं जाएगी, बाकी जितनी छोटी पार्टियां उसमें आरजेडी भी हम जोड़ लेंगे अगर संख्या बल के आधार पर, तो उसकी शिफ्टिंग हो सकती है खरमास के बाद। इस तरह की चीजें चल रही है। पटना में भी इस तरह की खबरें हैं कि खरमास के बाद एक नया समीकरण, नई तस्वीर देखने को मिलती है, क्योंकि 2 चीजें होनी है। एक मंत्रिमंडल का विस्तार और राज्यसभा चुनाव और काउंसिल का भी चुनाव होना है। ये 3 बड़े राजनीतिक चीजें होनी है बिहार में। तो क्या इंतजार किया जाएगा या फिर खेल खरमास के बाद हो ही जाए? देखिए नीतीश कुमार के लिए ये सरकार, इस सरकार को चलाना मुश्किल नहीं है। नीतीश कुमार के लिए इस विधानसभा में 5 साल का कार्यकाल वो बीजेपी की नजर से कैसे निकाले, ये महत्वपूर्ण है कि इन 5 सालों का लाइसेंस उनके पास कैसे बना रहे सत्ता में बने रहने का। पिछली बार राजद की बार्गेनिंग पावर थी 80 विधायकों की, 75 विधायकों की, जिससे नीतीश कुमार की के सत्ता में बने रहने की संभावना, उस पर कहीं कोई खतरा नहीं था, चाहे इधर बनाए उधर बनाए। इस बार की परिस्थिति यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सीधे धड़ाम हो गई है। जी। हम्म। अब राष्ट्रीय जनता दल के नीचे जाने का मतलब है कि नीतीश कुमार को राजद विधायकों को समेटना होगा, चाहे गठबंधन सहयोगी के रूप में समेटे या अपनी पार्टी के अंदर जो है जेडी आरजेडी से तोड़फोड़ कराकर विधायकों को ले आए। और यही राजद के हित में भी है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी यही है कि किसी प्रकार नीतीश कुमार की सत्ता अनवरत रूप से चलती रहे। चलिए, तो आपने सुना अभिषेक जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और ये जरूर बताया कि आखिर खेला हो रहा है तो आखिर उसकी धरातल पर क्या सच्चाई है, और ये खेला क्यों हो रहा है बिहार में, ये बात भी उन्होंने बताई। तो जरूर हमारे दर्शकों को ये पता चला होगा कि खरमास के बाद बिहार की सियासत में जो उठापटक है उसकी तीव्रता क्या होगी और वो किस मुकाम तक पहुंचेगा। खैर, सियासत है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि उठा पटक जो है चलेगी बिहार की सियासत में। और चूंकि बंगाल का चुनाव भी सामने है, उसके मद्देनजर भी बिहार की सियासत प्रभावित होती रहेगी और बिहार में कुछ ना कुछ होता रहेगा। सरोज जी, सियासी तौर पर इतना तय सरोज है। जी एक लाइन जोड़ दें। जी अगर आपका कहीं देखे होंगे गांव में कि 2-4 बीघे का प्लॉट एक जगह होता है, 2-4 एकड़ का, जी जी। अगल बगल में जो छोटे छोटे 1 कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा प्लॉट जिसके होते हैं,
हम्म, उसको ऑफर आप ही देते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि दूसरे से मत बेचिए, हमें ही दे दीजिए। हम ही दे दीजिए। ऐसा बड़ी होता बात है ना। आप, एक सटीक उदाहरण से आपने अभिषेक की बड़ी बात कह दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद।